को रोकने में भी अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा तो लगता है। अगर मेहनत करना अच्छा लग रहा है तो उससे उत्तम कुछ नहीं है। हाँ, वो ही अच्छा लगता है। कई बार मेहनत करके थक जाते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, हाँ, बहुत ऐसे भारीपन लगने लगता है, तो उससे तो समय को सफल करना है। अगर मेहनत करके नहीं थक रहे हो तो वो तो ज्वाला स्वरूप में ही जाएगा। अगर तुम बीज रूप अवस्था की मेहनत कर रहे हो और नहीं हो पा रहा, उतना तुमको सफलता नहीं, लेकिन तो भी तुम लगे हो, तो ये पूरा तुम्हारा किस में जाएगी मेहनत? ज्वाला स्वरूप अवस्था में जाएगी, बीज रूप अवस्था में जाएगी। लेकिन कई बार माथा भारी हो जाता है, हाँ, समझ में नहीं आता। कई बार बाबा नहीं कहता, कई बार अपने ऐसे हिसाब किताब भी सामने आ जाते हैं, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा, तो उसको क्या करें? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अरे तुम समय को व्यर्थ नहीं जाने दे रहे, ये कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। किसी भी विधि से समय को सफल करना, चाहे ज्ञान के चिंतन से कर रहे हो, बाबा की डिस्कशन सुन के कर रहे हो, कोई भी अच्छे गीत, ये साधन है। हमेशा आदत नहीं होनी चाहिए। जैसे गीत का भी बाबा ने मूल्य मना भी किया, ना गीत सुनना है ना सुनाना है, क्योंकि बीज रूप अवस्था में वही आत्माएं जा पाएंगी जो साइलेंस की अभ्यासी होंगी। लेकिन अब साइलेंस पावर है नहीं, साइलेंस में नहीं टिक पा रहे, तो अब भी ये साधन हैं। चाहे गीत ही क्यों ना हो अच्छे अच्छे, वो क्या है? वो साधन है, हमारे व्यर्थ को रोकते हैं। तो ऐसे समय पे इन साधनों का उपयोग कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थकावट नहीं होती है प्रैक्टिस करने में, निसंकल्प होने में, नहीं उतना हो पा रहे, लेकिन तो भी अंदर से लगन लगती है कि नहीं करना है, तो ये तो उसी खाते में जा रहा है, बीज रूप अवस्था के खाते में ही जा रहा है। ध्यान रखना, तुम्हारी मेहनत पूरी की पूरी कहाँ जाएगी? उसी खाते में जाएगी। लेकिन कभी भारीपन लगे तो किसी भी विधि से अपने व्यर्थ को कंट्रोल करना, माना समर्थ बनना। हाँ जी। बस थकते तो कभी नहीं, बस तू भी सोच थकेगी। लेते हैं कि टाइम सफल नहीं होता। अरे वो सफल ही हो रहा है, वो जो मेहनत है वो सफल ही हो रहा है। वो बीज रूप अवस्था में जाना कोई मासी का घर है क्या? जो जैसी मेहनत करेगा वैसे ही मिलेगा। अगर वो मेहनत करें तो उसी में सफलता मिलेगी। ये तो इसलिए बोल रहे हैं जब वैसा नहीं हो रहा है, कोई मेहनत करने की भी इच्छा नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा व्यर्थ भी चल रहा है और ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं हो रहा, तो समय को तो सफल करना है, नहीं करना? तो समय को सफल करना है, समय को वेस्ट थोड़ी होने देंगे। और हमारा मूल टारगेट है निसंकल्प। मूल हमारा लक्ष्य जो है वो है निसंकल्प, ज्वाला स्वरूप अवस्था। लेकिन ये बहुत आसान तो नहीं है, इसमें टाइम भी लगता है। इसलिए अगर तुमने व्यर्थ को भी रोक लिया धीरे धीरे, व्यर्थ को रोकना माना अव्यक्त स्थिति। व्यर्थ को रोकना तो क्या कहेंगे? अव्यक्त स्थिति, इसलिए अव्यक्त नहीं बोला। जो जितना अव्यक्त स्थिति की ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, 24 घंटे अव्यक्त स्थिति में रहेगा, किसी माध्यम से वो बाहर मुक्ता में आता ही नहीं है, टाइम वेस्ट करता ही नहीं, तो उसकी स्वतः ही 8 घंटे बीज रूप अवस्था बन जाएगी। अव्यक्त बने का पॉइंट है इसका। जब उसने सब लीकेज बंद कर दी, चाहे मनन चिंतन के माध्यम से, चाहे कैसे भी माध्यम से बाबा को याद करा, लीकेज नहीं होने दे रहा, तो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहा, तो फिर जब वो अपनी एनर्जी को, बची हुई एनर्जी को बीज रूप अवस्था में लगाएगा, तो उसको सफलता धीरे धीरे मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। इसलिए हमको व्यर्थ को कंट्रोल करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना बाबा की पिक्चर भी सामने रहती है और पता नहीं क्या चलता है। चलने दो, लेकिन बाबा की जो छवि सामने इमर्ज की हुई है वो मुख्य है। इसका मतलब हमारा जो तीसरा नेत्र है वो एकाग्र है, लेकिन मन अभी कहीं ना कहीं जा रहा है। और फिर धीरे से मन को रोक के फिर जहाँ तुम्हारी बुद्धि का जो तीसरा नेत्र है, जो उस छवि को निहार रहे हैं, मन को बीच में कंट्रोल करते जाओ, अच्छा चिंतन देते जाओ साथ साथ। ज़्यादातर ऐसा होता है ना, तो फिर तो थोड़ी बहुत देर हम तो मीठा बाबा, प्यारा बाबा। हाँ, अच्छी बात है ना, समय बहुत अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बाबा ऐसे बोलते हैं ना कि शिव जयंती कल्प में एक बार होती है। हाँ जी। अभी ऐसे बोल रहे हैं ना कि शूटिंग पीरियड के हिसाब से तीसरा कल्प होता है। जो मेन शिव जयंती है, जो मेन क्या बोला, कल्प में एक ही बार होती है। सत्ययुग त्रेता की तो बात ही नहीं। बात आती है
पुकारना कब से शुरू किया? द्वापर युग। द्वापर युग में पुकारा, फिर कल युग में और पुकारते ही चले गए। तो हर साल शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन शिव जयंती का अर्थ क्या है? जब शिव आता है तो हमको, आत्मा को क्या करता है? परिवर्तन करता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। जैसे बाबा अभी कल की उसमें ही बोल रहे थे, 33वीं शिव जयंती, 32 जयंती, 68 की शायद मुरली थी। तो कौन परिवर्तन हुआ? अगर नहीं कोई परिवर्तन हो तो भक्ति मार्ग कहेंगे। तो वो आना शिव का एक बार जो बोला है, तो जो लास्ट में जिस दृष्टि का गायन है, कौन सी? नज़र से निहाल, शास्त्रों में है। नज़र से निहाल माना हम अपनी एक निश्चित मेहनत करते करते एक स्टेज तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ से जो आपकी स्टेज रुकी हुई है, एक दृष्टि में ही उसका परिवर्तन, वो कहेंगे सच्ची सच्ची शिव जयंती। वो एक ही बार। जो 16,000 आत्माएं हैं, जो अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं, ताकत पूरी लगा दी उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं अटकी हुई हैं, अभी संपन्न स्टेज में नहीं गई हैं। तो फिर बाद लास्ट में बाप की वो दृष्टि अभी तक मिली है। गायन तो है, मुरलियों में भी आता है, दृष्टि तेरी में जादू। तो ऐसी दृष्टि बच्चों को दे कि तुम रह ही नहीं पाएंगे। मुरली में बोला आगे चल के ऐसी तीखी दृष्टि देंगे बाबा, तुम देह भान में रह भी ना सकोगे। आए नहीं आए मुरली में? तब कहेंगे ये है सच्ची सच्ची शिव जयंती। एक मुरली बाबा ने ऐसे बोला कि जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो मौत आता है तो बोलते हैं चलो बाबा के पास, अगर मरना है तो मैं बाबा के पास ही मरूंगा। गुड। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जब देखते हैं अब मृत्यु करीब है, तो रोना धोना नहीं करते। क्या बोलते हैं? चलो बाबा के पास, अपना समय आ गया, बाबा के पास तो जाना ही। सोचो कितनी श्रेष्ठ गति होगी। शरीर तो छोड़ना ही है, क्या सतयुग में हम शरीर नहीं छोड़ेंगे? और कोई कोई की संगम युग पे वो गति हो जाए, जैसे मुरली में भी आया, तुम बैठे बैठे शरीर छोड़ोगे। जो याद की मेहनत कर रहे हैं उन सब की यही गति होनी है। ये सतयुग की स्टेज है, ये सतयुग की स्टेज कहेंगे। अगर तुम कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, बस जैसे सर्प का मिसाल दिया, अगर मुरली में बोला है तो यहाँ वो श्रेष्ठ आत्माएं जो बहुत याद की मेहनत कर रही हैं, उनके अंत में यही गति होनी है। जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा जिस अवस्था में, उसी अवस्था को फिर जाके प्राप्त करते हैं। तो ये उनकी लास्ट, ज़रूर ये उनकी गति भी होगी लास्ट में। क्या बोलेंगे वो आते हैं, क्या रियलाइज़ होगा, उसको महसूस करेंगे कि अब समय आ गया, जाना है, बस अब बाबा की याद में, बाबा की गोद में शरीर छोड़ें। इससे श्रेष्ठ तो गति है ही नहीं। क्यों? तो भक्ति मार्ग में गायन है, लेकिन यहाँ तो उसको भगवान को पहचाना हुआ है। सोचो कितनी बड़ी बात है, भगवान को पहचाना हुआ है। भक्ति मार्ग केवल कहने मात्र, अगर अंत में केवल राम का सिमरन करते शरीर छूटे ऐसे देवदास, तो बहुत बड़ी गति मानते हैं, केवल कहने मात्र। लेकिन संगम युग का यादगार है नहीं है। तो यहाँ ब्राह्मण बच्चे इस अवस्था में पहुँच जाएं, तो अंत में भगवान भी अपना कर्तव्य निभाता है। अंतमते सो गति। हाँ जी, बाबा ऐसे ही बोलते हैं कि जो ब्राह्मणों का किला है ना, तो वो दिल्ली में बनाओ। ठीक है, ऐसा शायद। हाँ जी, हाँ, दिल्ली में राजधानी स्थापन होनी है। राजधानी कहाँ स्थापन होगी? दिल्ली में। तो जो ब्राह्मणों का किला है, खास जब उसकी प्रत्यक्षता होगी तो कहाँ से होगी? विदेश से आवाज़ निकलेगा, बोला है। रिसीव कौन करेगा? दिल्ली रिसीव करेगी। दिल्ली का परिवर्तन तो पूरे भारत का परिवर्तन, भारत का परिवर्तन तो पूरे विश्व का परिवर्तन। तो दिल्ली में ही ऐसा पांडव भवन बाप तैयार करते हैं, जिसको कहा है पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आश्रय संप्रदाय तो क्या संकल्प भी नहीं आ सकते। कहाँ पे होगा? दिल्ली में। कहाँ होगा दिल्ली में? दिल्ली तो बहुत लंबी, हाँ, यमुना के कंठे पे। हद में भी यमुना का कंठा होना चाहिए।
अगर भक्ति मार्ग में गायन है, अगर शास्त्रों में भी जिक्र है, कौन सा? यमुना के कंठे का अगर यादगार है तो हद में भी होना चाहिए, हद में कैपिटल दिल्ली भी चाहिए। तो अंत में पांडवों की प्रत्यक्षता कहो या जो पांडव भवन है, वो पांडव भवन जिसका यादगार है वो ज़रूर दिल्ली जो राजधानी है वहाँ पे स्थापन होगा। और नजर से निहाल का गायन सदगुरु के पाठ के लिए है। हाँ जी, इसलिए बोला बाप बाप भी है, बाप टीचर भी है, बाप सतगुरु भी है। तो जिस बाप ने इतनी सुंदर पढ़ाई की व्याख्या की, नहीं तो पहले क्या करते, मीठे बच्चे से लेके नमस्ते तक हो जाते थे फ्री। तो आज जो हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, तो आधार कौन बना? किसने इतना गहरा मंथन किया? बाप बाप भी है, फिर उसने टीचर भी है, लास्ट में फिर सतगुरु। ऐसी तीखी दृष्टि देते हैं, नज़र से निहाल। तो कब होगा सतगुरु का पाठ? वो दृष्टि वाला। हाँ, वो जो शिव जयंती है उसको कहेंगे 27-28 में। हाँ जी, तो 27-28 में होगा। तो मतलब नज़र से निहाल करेंगे बाबा। हाँ जी। तो मतलब तो ऐसे बोला कि 16,000 आत्माओं को मिलेगी वो दृष्टि। 16,000 को एक साथ थोड़ी मिलेगी। 16,000 धीरे 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 ऐड होती जाएंगी, वृद्धि होती जाएगी। बाकी एक साथ नहीं कि 16,000 एक साथ आ गई, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 16,000 धीरे धीरे अंत तक। 16,000 कब तक? 37 तक। तब कहेंगे पूरी राजधानी स्थापन हुई। दृष्टि एक ही बार दे के फिर चले जाएंगे क्या? अगर एक बार आएंगे तो फिर दृष्टि देते रहेंगे अपने बच्चों को, बस दी चलो भाई मैं फ्री, ऐसा थोड़ी है। ऐसे नंबर और आत्माएं आती जाएंगी, 16,000 आत्माएं, और बाप की दृष्टि लेंगी। और